हेलो एवरीवन। वेलकम टू बायोबडी। मैं हूं अभिषेक कुमार, आपका नीट मेंटर फॉर नीट 2023 और मैं हेल्प करने वाला हूं आपको नीट 23 क्रैक करने में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्यूबरक्यूलोसिस और ये है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का पार्ट। तो आज हम देखेंगे कि ट्यूबरक्यूलोसिस होता क्या है और इससे नीट क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की। तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। और ये डिजीज होता कैसे? जनरली कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं एंड वो ऑर्गन को डायरेक्ट डैमेज करते हैं। बट ट्यूबरक्यूलोसिस यहाँ पे टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि टिश्यू डैमेज करता है। टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरक्यूलिन। ये ट्यूबरक्यूलिन जो टॉक्सिन है वो आपके टिश्यूज को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से डिजीज होता है। ये आपके लंग्स में हो सकता है, लिम्फ्स में हो सकता है, बोन और जॉइंट्स। तो जो लंग्स में होता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। पल्मोनरी वर्ड है जो कि पल्मो से आया है, जिसका मतलब होता है लंग्स। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस इज ट्यूबरक्यूलोसिस अदर देन लंग्स। तो अदर देन लंग्स में आपको लिम्फ नोड्स आ गए, बोन्स एंड जॉइंट्स। तो बात करते हैं कि इन्फेक्शन होता कैसे है। तो ये इन्फेक्शन होता है इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स से। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो ये बैक्टीरियम एयर में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो जब भी कोई हेल्दी पर्सन उसे इनहेल करेगा देन ही माइट गेट इन्फेक्टेड। आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके लंग्स में आपको ट्यूबरक्यूलोसिस के बैक्टीरिया दिख जाएंगे। रॉड शेप बैक्टीरिया है ट्यूबरक्यूलोसिस के। और जब ये खांसता है देन एयर में आ जाते हैं ये, और देन एक हेल्दी पर्सन इसे इन्फेक्ट करता है एंड इट अटैक्स हिज लंग्स। और एक तरीके से हो सकता है जब खाने या पीने वाली चीजों में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। नॉट इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे उसे, बोलेंगे वो एनिमल होस्ट हो सकता है उन बैक्टीरियाज का। तो उसके अगर किसी गाय को ट्यूबरक्यूलोसिस है तो उसके मिल्क में ट्यूबरक्यूलोसिस के माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप वो दूध कच्चा पीते हैं, मतलब बिना बॉईल किए पीते हैं, देन इट माइट इन्फेक्ट यू। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूध को हमेशा बॉईल करके ही पीना चाहिए, क्योंकि उसमें नॉट ओनली ट्यूबरक्यूलोसिस बट अलग तरह के भी, दूसरी तरह के भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं जिसने गाय को इन्फेक्ट कर रखा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स की। तो यहाँ पे हम बात पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस की करेंगे, क्योंकि नीट में क्वेश्चन यहीं से आते हैं और नीट के लिए ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस भी होते हैं बट हमारे एनसीईआरटी या हमारे सिलेबस में पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है। तो सिम्टम्स, इसके कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर, कफ, ब्लड कंटेनिंग स्प्यूटम। तो इस पे फीवर रहता है, आपको कफ होगा, और जब आप खांसेंगे तो जो कफ निकलता है जिसे हम स्पूटम बोलते हैं उसमें ब्लड देखे जा सकता है। इस पे सीवियर पेन रहता है चेस्ट में, क्योंकि ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। वेट लॉस, फटीग, थकान महसूस होगी हमेशा, और बॉडी टेम्परेचर रात में, शाम के टाइम से बढ़ना शुरू हो जाती है। हॉर्सनेस आपके आवाज में, मतलब आवाज आपकी हैवी हो जाएगी, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं आवाज फट जाना, आवाज फट जाती है। तो लाइक कैसे, नहीं, आई कैन डू दैट। तो अभी अभी तो नहीं, बट और नाइट स्वेटिंग, रात में फीवर आने के साथ में स्वेटिंग होती है, रैपिड पल्सेस, धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ये
कॉमन सिम्टम्स है। इसका इलाज के बारे में बात करते हैं, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तो इसका डायग्नोसिस होता है मॉन्टेक्स टेस्ट से। डायग्नोसिस होता है मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और बीसीजी वैक्सीन, ये कई बार पूछा गया है। बीसीजी वैक्सीन किस डिजीज के अगेंस्ट में यूज किया जाता है, मतलब किस डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए बीसीजी वैक्सीन यूज होती है, या ट्यूबरक्यूलोसिस के से प्रोटेक्शन के लिए कौन सी वैक्सीन है, वो है बीसीजी वैक्सीन। आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेफाम्सिन, ये यूज होते हैं उस टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए। टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए कोर्स आता है जिसे हम डॉट्स बोलते हैं। पहले टीवी में भी एडवर्टीजमेंट आता था इसका, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेस। बेसिकली इसमें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में टीबी को ट्रीट किया जाता है, उसको डोजेस दिए जाते हैं और चेक किया जाता है कि मेडिसिन का उस पर कितना असर हो रहा है। ये 6 महीने से 1 साल तक का कोर्स होता है, और इसको बीच में छोड़ने से जो बैक्टीरिया बॉडी में बचे होते हैं वो फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं। लाइक 6 महीने आपने कोर्स किया, उसके बाद आपकी खांसी चली गई, अभी आपको खांसी आना बंद हो गया, कफ आना बंद हो गया, देन जो पेशेंट्स होते हैं वो समझते हैं कि अरे टीबी तो ठीक हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो नंबर है माइकोबैक्टीरियम का वो काफी कम हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स आप में नजर नहीं आते। बट जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ते हैं, मेडिकेशन छोड़ते हैं, बैम, वो नंबर फिर से बढ़ जाता है, और इस बार जो बैक्टीरियम है वो डिजीज रेजिस्टेंट, मतलब मेडिसिन रेजिस्टेंट होते हैं, तो उस पे दवाइयों का असर नहीं होता, और ये रेजिस्टेंट टीबी बहुत डैमेज कर सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो अभी हमने बात की ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मॉन्टॉक्स टेस्ट, इसका डायग्नोसिस टेस्ट है, बीसीजी वैक्सीन होता है, प्रिवेंशन फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए लिया जाता है, और ऑफ कोर्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इसका डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो थैंक यू बच्चों साथ में रहने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच वीडियोस, और जो कि आपको हेल्प करेंगे नीट क्रैक करने में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग ना। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आईडी तो आपको पता होगा, बायो बडी, आप अगर सर्च करोगे इसे स्पेलिंग से देन यू विल फाइंड इट।